जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। मैं हूँ रजनी वरवानी। और जब भी मुझे लगता है कि कुछ मेरे थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जाए या कुछ इम्पोर्टेंट बात होती है, या मैं लाइव पे आती हूँ या मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आज मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य ये था, सत्य प्रेम करुणा संस्थान से रिलेटेड मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे दो तीन महीने से कंटिन्यूसली जा रही हूँ। और पहले जो मैं चैरिटी, आप लोगों को मालूम है, मैं चैरिटी और कंट्रीब्यूशंस करती रहती हूँ। हेल्पिंग हैंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो कि मुझे हमेशा मदद करते रहते हैं। और साल में 2 बार या 3 बार मेरे हर मिशन में आप लोगों का सहयोग रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि सत्य प्रेम करुणा संस्थान में जोधपुर वासी, जोधपुर के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, आप एक बार मैं ज़्यादा यहाँ पे अनाथ आश्रम नहीं जाती हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि ज़रूरत है तो मैं वहीं पे जाती हूँ, या मैं स्ट्रीट स्लम्स में जाती हूँ। जो रास्ते पे जो सड़क पे रहते हैं, उनको काफ़ी तरीके की चीज़ें होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ खाना दे के आ जाते हैं या दान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम लोगों का कर्तव्य क्या है कि धीरे धीरे कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आए। ये एक से नहीं होगा, ये दो से नहीं होगा, ये सब मिलके अगर एक साथ में छोटी छोटी सोच अपना, छोटी छोटे जो प्रकार के चीज़ें एक दूसरे से शेयर करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तब जाके इनमें इम्प्रूवमेंट होगा। आप देखें कि जो सड़क पे रास्ते पे रहते हैं वो कैसे रहते हैं। हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हमें अगर प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसको हम लोग अपने आप को अपने घर में प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे मेंटल स्ट्रेस हो, हॉस्पिटलाइज हो, या कुछ भी खाने पीने के सामान हो। तो हम लोग वन थिंग उस चीज़ को हम लोग सॉल्यूशन के रूप में अपना करते हैं। हम जाते हैं, खाना दे के आ जाते हैं, दान की चीज़ें दे के आते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन उनको तो वहीं रहना है संस्था का। हाँ, वो लोग अपने घर में जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, शेयर करते हैं, बातें करते हैं अपने माँ बाप से, काफ़ी सारी चीज़ें। इन लोगों का अगर आप सोचें कि अनाथ आश्रम में जो लोग हैं, जो उनका कोई नहीं है, वो लोग किन से बात करेंगे, उनको क्या सुविधा चाहिए, उनको वो किससे शेयर करें, उनको क्या ज़रूरत है। हम लोग अपने घर में, मेरा अनुभव है, हमारे घर में हमारा बच्चा आता है, हम लोग फ्रिज में से उठा के कुछ भी खा के खा लेते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। उन बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं है। उन बच्चों को ये, वो किसी को उनका कोई परिवार नहीं है कि वो लोग ये कहें कि हाँ मम्मी आज मुझे ये चाहिए। लेकिन हुक्मा राम जी पूरी कोशिश करते हैं, और उनसे बहुत ज़्यादा बन पाता है तो वो बहुत ज़्यादा बन, जितना भी उनको भामाशाह करते हैं, उनको पूरा बच्चों को सपोर्ट करते हैं, ताकि बच्चे, मेरे बच्चे, उनके मुंह में से हमेशा ये निकलेगा कि मेरे बच्चे भूखे ना हो। अभी एक बार मैं किसी के थ्रू, कविता जी के थ्रू गई थी, और कविता जी बहुत ही अच्छी लेडी है, उनका कैटरिंग का काम है। उनके थ्रू मुझे पता चला सत्य प्रेम करुणा संस्थान, जो कि मगरा पूंजला में है। मैं पहली बार गई थी, वहाँ पे विजिट किया, खाना प्रोवाइड किया, और जहाँ तक मुझे जो लगा, सही लगा, वो मैंने किया। और दूसरी बार भी गई, मैं उनके रहने का स्तर देख के आई, वो लिविंग स्टैंडर्ड देखा, कैसे रहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि उनकी कुछ लोगों के माँ बाप ने डिवोर्स दिया हुआ है, तो उनके बच्चे हैं। किस माँ बाप के लोगों ने बच्चों को छोड़ दिया। बड़े लोग हैं जो वो लोग हैं मोस्टली हैंडीकैप, डिजेबल्ड हैं। तो ये चीज़ें देख के मतलब मन वो हो जाता है, देख के बड़ा दुख होता है कि उनको, मैं जब देख कर आई तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग कैसे रहते हैं। तो हम लोग उन स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, या उनको लिविंग लाइफ में क्या उनको ज़रूरत है, ये हमारा कर्तव्य है, हम आम जनता का कर्तव्य है। ये कोई एक से नहीं होगा, लेकिन हम सब यूनिटी अगर मिलके करें तो ज़रूर होगा। हुक्मा राम जी हैं जो हमेशा लड़ते रहते हैं, और उन्होंने अपने बारे में काफ़ी कुछ बताया, बच्चों के बारे में कुछ बताया। सत्य प्रेम करुणा संस्थान में जो बच्चे रह रहे हैं, 55 से जो भी 55 55 to 56 लोग हैं वहाँ पे फिलहाल। और अभी नए हॉस्टल के लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कि हुक्मा राम जी का पूरा कोशिश रहा है कि चुंगी बस्ती से जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करें, उन बच्चों को। और जो लड़कियां हैं, नए हॉस्टल मिल रहा है तो उनका निर्माण हो रहा है, उनकी बिल्डिंग बन रही है। अभी जो
वो रह रहे हैं, वो रेंटेड पे रह रहे हैं, जो कि भामाशाह की मदद से रह रहे हैं, और वो बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप एक बार, मैं पर्सनली सत्यप्रेम करुणा संस्था में जाके आई हूँ, तो मेरा ये निवेदन है, चाहे वो जोधपुर में है, चाहे जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि संस्था भी अपना घर है। मेरा मोटिव ये है कि अपने घर की तरह कभी उनको साबुन प्रोवाइड कराएं, कभी उनको बाल्टी प्रोवाइड कराएं, कभी उनको कैश प्रोवाइड कराएं, कभी उनको खिलौनों प्रोवाइड कराएं, कभी उनको सामग्री प्रोवाइड करवाएं। जो भी है, एक तरीके से आप बैठ के हुक्मराम जी या मदन जी भाई है वहाँ पे, उनसे बात करके आप उनसे सुझाव ले सकते हैं कि उनको क्या ज़रूरत है। मैं सत्यप्रेम करुणा संस्था में गई और मुझे वास्तव में लगा कि मुझे करना चाहिए। मुझे जो लगा मैं वो करती हूँ, आपको जो लगेगा आप वो करेंगे। और कोई पैसा नहीं लगता है कि आप कहीं पे विजिट करते हैं, तो किसी भी संस्था में जाके विजिट करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप सत्यप्रेम करुणा को ही विजिट करें, आप दूसरे ऑर्फनेजेस में भी जा सकते हैं, उनको विजिट कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने देखा, समझा या एक्सपीरियंस किया या अनुभव किया, मुझे लगा कि सत्यप्रेम करुणा को ज़रूरत है, तो मैं आपके सामने आई हूँ। और जो कि चुंगी बस्ती है या रास्ते पे है, जहाँ पे जो लगता है आप लोग करो। हम लोग भूल जाते हैं घर पे रह के, ठीक है हम अपनी मर्जी से दान कर लेते हैं, लेकिन आप एक मिशन बनाए कि एवरी मंथ हमको कहीं ना कहीं करना है, एवरी मंथ हमें कुछ ना कुछ देना है, चाहे वो दूध बिस्किट हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, जहाँ पे जो आपको लगता है, जहाँ पे आपको मदद करनी चाहिए। हर महीने हमको सैलरी आती है, हर महीने आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि साल में 2 बार किया दान, हाँ ठीक है हम लोगों ने कर दिया। जहाँ पे आपको, जहाँ पे भी, मेरा मिशन ये है कि ज़रूरतमंदों को साथ मिले और हर ज़रूरतमंदों को हमारा साथ मिले। तो ऐसा नहीं कि जो जिनके पास बहुत सारा है हम लोग उनको देते जा रहे हैं, तो ऐसा मत करना। और जहाँ पे ज़रूरत है आप उसको रिसर्च करें। मैं फिर बोल रही हूँ, आप उस जगह पे रिसर्च करें, उनको प्रोवाइड कराएं। आप देखें कहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है। तो बस मेरा जो मेन मिशन है वही चीज़ है कि जहाँ पे ज़रूरत, जिनको ज़रूरत है आप उनको सपोर्ट ज़रूर करें। सबको करते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है उनको सपोर्ट करें। मैं हमेशा आगे आते रहूँगी और हमेशा इन अनाथ या गरीब के लिए वाणी हमेशा खड़ी रहेगी। और थैंक यू सो मच दिल से, जो भी मुझे सपोर्ट करता है। और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, हेल्पिंग हैंड्स हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। और अभी मंथली वे में मुझे मेरी फ्रेंड है वो भी जुड़ी है मेरे से, और 2-3 फैमिली मेम्बर हैं वो भी मुझसे जुड़े हैं, तो उनका सहयोग है। मैं चाहती हूँ अगर किसी को मुझसे जुड़ना है तो आप जुड़ें, और अगर आपको डायरेक्टली सत्यप्रेम करुणा या चुंगी बस्ती में भी जाना है, कहीं पे भी जहाँ पे ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप टाइम निकाल के जाएं। धन्यवाद।